Hello मेरी YouTube फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर रियली गुड। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एंड अभी रिसेंटली मैं इंडिया से यहाँ अमेरिका में शिफ्ट हुआ हूँ कि आप लोगों को आगे से इतना गैप कभी नहीं मिलेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कंटेंट आप लोगों को देता रहूँ, स्टडी मटेरियल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। जो लोग एनक्लेक्स का एग्ज़ाम क्रैक करने में इंटरेस्टेड हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए मेरे दिल से सपोर्ट है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे आप लोग कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज एंड दोज पीपल हु आर न्यू एट माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कॉलेज मेट, विद योर क्लासमेट। और इस वीडियो पे मैं 1000 लाइक्स का एम रखता हूँ एंड आई होप कि आप सब लोग इसे मिलके पूरा ज़रूर करेंगे। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना लेट यू नो द बेस्ट बुक फॉर NCLEX-RN एग्जामिनेशन। सो लेट्स गो टू द माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइज, जितनी भी एनक्लेक्स की बुक हैं सबसे नंबर वन कैटेगरी पे ये वाली बुक फॉल होती है। सोंड्रस कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फॉर NCLEX-RN एग्जामिनेशन 7th एडिशन। इस बुक का 8th एडिशन और 3rd एशियन एडिशन ऑलरेडी आ चुका है एंड आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस बुक। इस बुक को पढ़ना कैसे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस बुक का 8th एडिशन एंड एशियन कंट्री के लिए 3rd एशियन एडिशन आ चुका है। ईबे या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दिस बुक इज़ रियली ऑसम फॉर बिगनर, इवन ऑल काइंड ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पोस्ट बेसिक, सभी के लिए। एंड जो लोग एनक्लेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक उन सभी के लिए बहुत अच्छी बुक है। जस्ट यू नीड टू वॉच माई वीडियो ऑन दिस बुक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मेरे चैनल के अंदर जाके ये वाली वीडियो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। नंबर 2, Saunders Question and Answer Review for NCLEX-RN Examination 5th एडिशन। और इस बुक में आपको मोर देन 5800 क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। एंड सॉन्ड्रस कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के साथ साथ आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और इस बुक के जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आपको जैसे फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं एनक्लेक्स के, वैसे ही इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर जो इसका कंटेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे क्लाइंट नीड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रिटी प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें इसी टाइप के जो हैं जो क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, इसी टाइप का इन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया गया है और उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप लोग सॉन्ड्रस की जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बुक है उसके साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर इस बुक में से पढ़ सकते। नंबर 3, मोस्बी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ नर्सिंग फॉर NCLEX-RN एग्जामिनेशन 12th एडिशन। इस बुक में आपको मोर देन 4200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अल्टरनेट फॉर्मेट में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बुक की जो थ्योरी है मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी थी, लैंग्वेज मुझे इस बुक की थोड़ी सी हार्ड लगी थी, बट जो इस बुक के क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एक्चुअली। डिटेल्ड में रैशनल इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। नंबर 4 पे आती है प्रियोरिटाइजेशन, डेलीगेशन एंड असेसमेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एनक्लेक्स एग्जामिनेशन 4th एडिशन। ये वाली बुक बहुत अच्छी है। इस बुक को पढ़कर आप डेलीगेट करना सीख जाओगे कि आपने यूएपी को, एलपीएन को, एलवीएन को क्या डेलीगेट करना है, क्या काम देना है आप लोगों ने उनको। और जो इस बुक का जो कंटेंट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे प्रियोरिटी वाइज, डेलीगेशन वाइज, पेन, कैंसर। इसमें टोटल 22 चैप्टर आपको इस बुक में मिल जाएंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस बुक का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको प्रियोरिटाइजेशन, डेलीगेशन एंड असेसमेंट, कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर सिनेरियो मिल जाएगा। इसमें केस स्टडी आपको मिलेगी इसमें, बट इट्स टोटली अप टू यू। ये चीज़ें आपको
इन चीज़ों की आपको पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज़ जो आपको मेन खाम इसमें ये है इस बुक में से कि आपको प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चनों के आंसर निकालने आपने सीखने हैं, तो आपका काम यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। 22 चैप्टर तक आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। नंबर 5 पे मैं आप लोगों को कैपलाइन की बुक, ये वाली बुक प्रेफर करूँगा। अब इस बुक में आपको NCLEX-RN प्रीमियर 2015 एंड 16, इस बुक में आपको 600 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एंड 8 प्रैक्टिकल टेस्ट आपको इस बुक में मिल जाएंगे एंड इन लोगों का पासिंग स्कोर गारंटेड होता है। और ये वाली बुक के जो 2019 है 20 है उसका एडिशन आ चुके हैं, बट मैं आप लोगों को यही वाली प्रेफर करूँगा बिकॉज़ ये शॉर्ट बुक है, छोटी बुक है, हैंड पॉकेट टाइप बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। और इस बुक के जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो बहुत ऑसम हैं, बहुत अच्छे हैं इस बुक के क्वेश्चन एंड आंसर। बिगनर भी इस क्वेश्चन के आंसर पढ़ सकते हैं, इजी हैं, बहुत अच्छे हैं। और इस बुक में आपको जो बेसिक लेवल है, बेसिक है एनक्लेक्स के बारे में, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ओवरव्यू आपको इस बुक में मिल जाएगा एनक्लेक्स का कि क्या होता है, कैसा होता है, कंप्यूटर एग्ज़ाम कैसा आता है, इस टाइप से। जैसे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, करेक्ट होगा तो इनकरेक्ट होगा तो कंप्यूटर का ग्राफ आपको किस टाइप का डिसीजन देगा। डिसीजन पासिंग होगा तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, और डिसीजन अगर आप क्वेश्चन आंसर, अगर क्वेश्चन आपके नंबर 6 पे मैं आप लोगों को ये वाली बुक प्रेफर करूँगा, लिपिन कोड क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू फॉर NCLEX-RN 11 एडिशन। इस बुक में आप लोगों को 6000 क्वेश्चन मिलेंगे और विद डिटेल्ड रैशनल मिलेंगे आपको इसमें। और इस बुक के जो रैशनल है ना, जितनी भी NCLEX-RN की बुक्स हैं, इस बुक के रैशनल सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इस बुक के रैशनल। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी आप यहाँ पे रेंडमली किसी को भी आप देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप रेंडमली आप देख लो, यहाँ पे आंसर यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल following a subtotal thyroidectomy, the nurse asked the client to speak immediately upon regaining consciousness। जैसे ही वो consciousness regain करता है, the nurse does this is monitor for the sign of which of the following। कौन सा साइन हमने चेक करना है इमीडिएटली, इंटरनल ब्लीडिंग हमने चेक करनी है या फिर इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, लैरिंजियल नर्व डैमेज है वो चेक करनी है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या चेक करना है। अब आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए आप अपने माइंड में रखो। अभी इसका रैशनल हम देखते हैं कि कितना डिटेल्ड में इन लोगों ने रैशनल दिया हुआ है, कि रैशनल हम लोग देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, और इसका जो रैशनल है वो है इसका थर्ड। laryngeal nerve damage is a potential complication of thyroid surgery because the proximity of the thyroid gland to the recurrent laryngeal nerve. Asking the client to speak help assess for sign of laryngeal nerve damage, persistence of worsening hoarseness and weak voice are the sign of laryngeal nerve damage that should be reported to the physician immediately. Internal hemorrhage is detected by change in the vital sign, and the level of consciousness can be partially assessed by asking her to speak, but this is not the primary reason for doing so. This situation, upper airway obstruction, is detected by color and respiratory rate and pattern। तो गाइज ये देख लो कि आप लोग इसमें कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे रैशनल दिया हुआ है। पेशेंट को जब भी थर्डेक्टमी सर्जरी हुई है, हमने पेशेंट को सबसे पहले जैसे ही रिगेन करता है हमने उसको बुला के देखना है, उसको बोलो कि कैन यू प्लीज़ ओपन योर माउथ एंड कैन यू से एनीथिंग, कि हमें ये देखना होता है बेसिकली कि पेशेंट बोल रहा है या नहीं बोल रहा, बिकॉज अगर नहीं बोल रहा तो इट मीन्स कि उसकी लैरिंजियल नर्व कट चुकी है। इमीडिएटली हमें जो है फिजिशियन को बताना होता है। तो गाइज इसके जो रैशनल हैं, जितनी भी बुक्स हैं एनक्लेक्स की, सबसे अच्छे रैशनल मुझे इस बुक के मिले। नंबर 7, डेविस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द NCLEX-RN एग्जामिनेशन।
गाइस इस बुक में आप लोगों को 2100 से लेके 2200 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, विद डिटेल्ड रैशनल मिल जाएंगे आप लोगों को। इसमें से टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोगों को थोड़ा सा शो कर देता हूँ इस बुक का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेक्शन 1 में ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही एनक्लेक्स के बारे में कि कैसे होता है एग्ज़ाम, किस टाइप का आता है, ये भी आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी आपको ये थोड़ी सी पढ़ लेना अगर चाहो तो इस बुक में जैसे ये चैप्टर सेक्शन 5 है, जैसे प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ से शुरू होता है इनका सेक्शन 5 प्रैक्टिकल टेस्ट, और इसमें टेस्ट 1 से लेके आप लोगों को ये इसमें सिर्फ आपको टेस्ट ही मिलेंगे। 48 टेस्ट पेपर आपको इसमें से मिल जाएंगे, 48 टेस्ट पेपर आपको इसमें से मिल जाएंगे, एंड 2 कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पे भी आप किसी एक पर भी आप इस पर क्लिक कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे यही बेसिक केयर एंड कंफर्ट पे ही आप क्लिक कर लो। इसमें से आप लोग किस तरीके से आपने ये बुक पढ़नी है, जैसे फंडामेंटल ऑफ केयर पे यहाँ पे आप जाओगे तो बेसिक केयर एंड कंफर्ट पे ये इस साइड इनका क्वेश्चन होएगा और इस साइड इनका ये रैशनल होगा विद डिटेल। नंबर 8 पे मैंने इस बुक को रखा है प्रियोरिटाइजेशन, डेलीगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ केयर फॉर एनक्लेक्स एग्ज़ाम। इस बुक में आपको 1100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मिल जाएंगे आपको इसके। मैं टेबल ऑफ कंटेंट इस बुक का थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा इंट्रोडक्शन टू प्रियोरिटाइजेशन, असेसमेंट, डेलीगेशन एंड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हमने असेसमेंट करनी है, किस तरीके से प्रियोरिटाइज वाइज पेशेंट को रखना है, डेलीगेट कैसे करना है, यूएपी एलपीएन एलवीएन को क्या काम देना है, वो इसमें से आपको मिल जाएगा। जैसे कार्डियो वास्कुलर मैनेजमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, पेरिफेरल वास्कुलर एक्सीडेंट के मैनेजमेंट के, रेस्पिरेटरी, ये सारे आपको चैप्टर वाइज इसके जो क्वेश्चन है इस बुक में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आपको इसमें से मिल जाएंगे। So yes guys, this is all about today's video. Still, if you have any doubt, you can comment on this video, or you can WhatsApp me, or you can email me at any time. I'll be happy to help you guys, and spread this video, spread this channel as much as you can. I'll be happy guys to help you anytime. Help me guys to grow in YouTube. If you really like this information, प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन एट लीस्ट 10 people guys. सबका भला होना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव अ गुड डे.